जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टेन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 6 यानी बहादुर चैप्टर, यानी कि इसके रचयिता जो कि अमरकांत है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग कहानी समझने वाले हैं। ठीक है, इस कहानी में जो है मेनली अगर देखें तो एक जो है बहुत ही मतलब हीन अवस्था से कैसे निम्न वर्ग के लोगों को देखा जाता है, जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, इन चीजों के बारे में इस कहानी को हम लोग इस कहानी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हालांकि इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा लेखक परिचय हम लोग देखते हैं। तो लेखक परिचय पहले देखेंगे, उसके बाद कहानी पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग लेखक परिचय भी देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी सारा बनता है। देखिए, बहादुर इसके रचनाकार कौन है? अमरकांत। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, ये क्या है हमारा एक कहानी है। क्या है भाई? ये एक कहानी है। याद करने का सिंपल सा एक ट्रिक है, बहादुर लोग जो है ना मरने के बाद अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग मरने के बाद क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं। क्या हो जाता है? बहादुर लोग अमर हो जाते हैं मरने के बाद। और यह बात किस में अच्छा लगता है? कहानियों में अच्छा लगता है। क्या रियल में बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाता है? अगर कोई चोर है, चोर में मतलब चोरी में अगर वो बहुत बहुत बहादुर है, तो क्या वो अमर हो जाएगा मरने के बाद? नहीं। यह बात कहाँ अच्छा लगता है कि बहादुर लोग जो है मरने के बाद अमर हो जाते हैं? तो भाई ये कहानी में अच्छा लगता है। तो याद हो जाएगा आपको कि बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं, तो बहादुर के रचनाकार हो गया अमर से अमरकांत। और यह बात जो है किस में अच्छा लगता है? कहानियों में अच्छा लगता है। तो यह बहादुर चैप्टर है वो क्या है? हमारा कहानी है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा लेखक परिचय पे फोकस करते हैं। अगर बहादुर का कहानीकार की अगर बात करें, अमरकांत है। कौन है? अमरकांत। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था भाई? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 को नागर बलिया, जो कि यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी को। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी को नागर बलिया के यूपी में, यानी यूपी के नागर बलिया में। ठीक है, स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था। स्वाधीनता संग्राम समझ रहे हैं ना, जब देश हमारा गुलाम था उस समय के जो आंदोलन चल रहे थे, संग्राम चल रहे थे, स्वाधीनता संग्राम जो चल रहे थे, इन्होंने जो है 1942 ईस्वी को स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। हालांकि ये पूर्ण रूप से उसमें नहीं रह पाए, लेकिन 1942 के स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने जो है भाग लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि अमरकांत जो कि बहादुर के रचनाकार हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा कि अमरकांत ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो 1922 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी को। कहाँ पे? यूपी के नागर बलिया में। यूपी के नागर बलिया में। ठीक है, इंटरमीडिएट इन्होंने कब किया था? 1946 ईस्वी को किया था इन्होंने इंटरमीडिएट। ठीक है, मतलब इंटर पास 1946 ईस्वी को किया। उसके बाद अगर देखें तो बीए इन्होंने जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है 1947 ईस्वी को कर रहे थे। ठीक है, 1947 ईस्वी में इन्होंने बीए किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर की अगर बात करें, डिप्टी कलेक्टर इनकी एक कहानी संकलन है। ठीक है, कहानी संकलन। तो डिप्टी कलेक्टर जो कहानी है, इसे अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता ने क्या किया? पुरस्कृत किया। तो इनकी जो कहानी है, अमरकांत की एक कहानी है डिप्टी कलेक्टर, इस कहानी को जो है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता ने क्या किया? पुरस्कृत किया इसे। ठीक है, इसे और भी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है। इनकी प्रमुख रचना को इसे जान लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना, ठीक है, काफी सारी रचना है और रचनाओं में कुछ कुछ क्या क्या याद करना है वो हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए एग्जाम में उसको याद करना है क्या क्या। देखिए, जिंदगी और जोक इनकी रचना है। मौत का नगर, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुआसा, देश के लोग, ये सब क्या है? कहानी संग्रह है। मतलब इस सब में एक कहानियों का संग्रह है ये सब। आकाश पक्षी, सूखा पत्ता, काले उजले दिन, सुख जीवी, बीच के दीवार, ग्राम सेविका, वानर सेना। क्वेश्चन ये तो पूछ चुका है कि वानर सेना अमरकांत की क्या है? तो याद रखिएगा उपन्यास है। वानर सेना अमरकांत की क्या है? उपन्यास है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपका। ठीक है, एक सुख जीवी, ये भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है, सुख जीवी। एक जिंदगी और जोंक, ये भी आपके एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन। मौत का नगर बन चुका है, कुहासा बन चुका है, उसके बाद आकाश पक्षी आपका बन चुका है, काले उजले दिन भी बन चुका है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है जिसको हमने घेरा लगाया है। ये भी क्वेश्चन आपका वानर सेना क्या है इसका? तो उपन्यास है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो ये चीज आपको याद ही रखना पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख रचनाएं क्या हो गया? जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, देश के लोग, ये सब कहानी संग्रह है। आकाश पक्षी, सूखा पत्ता, काले उजले दिन, सुख जीवी, बीच के दीवार, ग्राम सेविका, वानर सेना, ये सारे इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं। ठीक है, देखिए सिंपल सा आप एक ध्यान में इसको मतलब
आंख बंद कीजिए और इसको याद करने का कोशिश कीजिए। देखिए बहादुर, अभी हमने क्या बताया भाई, बहादुर के रचनाकार कौन है, अमरकांत। कैसे याद रखिएगा, तो सिंपल सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं, तो अमर से हो जाएगा अमरकांत। और यह चीज़ क्या रियल बात है, नहीं, यह चीज़ जो है कहानियों में अच्छा लगता है, तो ये हो गया क्या, कहानी। ठीक है, अब बताइए बहादुर के रचनाकार कौन हो गया, अमरकांत। बहादुर का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था भाई जुलाई को 1925 ईस्वी में यूपी के नागर बलिया में, जुलाई 1925 को यूपी के नागर बलिया में। ठीक है, इन्होंने इंटरमीडिएट कब किया था, 1946 ईस्वी को किया था। और इन्होंने बीए जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था 1947 ईस्वी को किया था। और इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिया था वो कब लिया था, 1942 ईस्वी को लिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इनकी एक कहानी है डिप्टी कलेक्टर, इसको जो है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता ने क्या किया था, पुरस्कृत किया था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका लेखक परिचय। अब हम लोग चलते हैं कहानी पे। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट अब हम लोग जो है कहानी पे फोकस करते हैं, यानी कि बहादुर कहानी को हम लोग जो है अब समझने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस कहानी को ध्यान से समझते हैं तो आपका जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए कहानी पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगर बात करें इस कहानी में, तो यह कहानी यहाँ से शुरू होता है कि जो लेखक है, खुद लेखक अपनी कहानी बता रहा है। ठीक है, खुद लेखक क्या कहता है, लेखक को जो है क्या होता है, नौकर की आवश्यकता हो जाती है। किसकी आवश्यकता हो जाती है, नौकर की आवश्यकता होती है। और यहीं से कहानी शुरुआत होती है, कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि नौकर को क्या होता है कि लेखक की मतलब लेखक को नौकर की आवश्यकता पड़ जाती है। मतलब उस समय क्या हो रहा था कि बहुत ही, जब लेखक की अपने समय की बात बोल रहा है कि भाई उस समय नौकर रखना एक शानो शौकत की बात थी। और उसी समय जो है लेखक ने भी निर्णय किया कि भाई हमें भी जो है नौकर रखना चाहिए। और इस बात को लेकर के जो उनकी पत्नी थी, यानी कि लेखक ये हो गया, ठीक है, इनकी पत्नी थी निर्मला, और इनका एक पुत्र था, इसका नाम था किशोर। इनकी बेटियां भी थी, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल याद रखिएगा एक किशोर। ठीक है, अब ये जो लेखक था, लेखक को नौकर रखना तो जरूरी था, क्योंकि घर के कामकाज जो है ना, निर्मला जो थी इनकी पत्नी, इनको करने में काफ़ी ज़्यादा कष्ट होती थी। साथ साथ बहुत बड़ा घर होने के कारण क्या होता था कि दिक्कत आती थी। और उसके जो रिश्तेदार वगैरह थे वो सब जो है क्या करते थे, तो नौकर रखते थे। और एक बार क्या हुआ था कि निर्मला जो है अपनी बहन की शादी में गई थी, और वहाँ पर इन्होंने जो है भाभीियों का जो सुख देखा था नौकर के चलते, इस चीज़ को देख करके वो जो है ना पूरा एकदम मतलब मन हो गया उसको कि भाई हमें भी नौकर रखना है, हमें भी नौकर रखना है। तो लेखक पे पूरा प्रेशर आ गया, भाई नौकर रखना है, नौकर रखना है। तो एक समय क्या हुआ कि भाई नौकर रखने की बात हुई, और लेखक ने प्रयास करना शुरू कर दिया नौकर रखने का। ठीक है, और इनका एक साला था, लेखक का साला था, यानी कि निर्मला का भाई था, लेखक का साला था। उन्होंने जो है मतलब नौकर ढूंढने में अपना काम समय उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा एक बस से उतरा हुआ लड़का है, 12-13 वर्ष का है। कितना वर्ष का है उसका उम्र, 12-13 वर्ष का एक बस से उतरा हुआ लड़का है। ठीक है, और उससे जाकर के पूछता है नाम, उससे पूछता है भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है दिल बहादुर साहब। क्या बोलता है, दिल बहादुर साहब। और इस बात को सुन करके उसके बाद वो पता करता है कि वो कहाँ के हैं, और वो घर लेकर के आता है उससे। और घर लेकर के जब आता है तो निर्मला को दिखाता है, और निर्मला उसको कभी उसको देखता, कभी अपने भाई को देखता, कभी अपने पति को देखता। तो इस तरह से उनका जो भौचक्का हो गई थी वो देख करके। और उससे जब पता चला तो वो एक नेपाली लड़का था, और बिहार और नेपाल की सीमा पे उनका घर था उस लड़के का, नौकर का। इनकी जो माँ थी, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा चर्चा किया गया, पता किया गया, तो इनकी जो माँ थी बहुत ही गुस्सैल थी। इनका जो पिता था वो युद्ध में मारा गया था। इनकी उम्र 12-13 वर्ष की थी, और ठिगना चकैट शरीर था, गोरा और चपटा मुंह था, सफ़ेद नेकर और आधी बाह की कमीज पहना हुआ था, और भूरे रंग का जूता ये पहना हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पहली बार दिखे बहादुर का चर्चा करें, मतलब पहली बार जो बहादुर देखे तो वो किस रूप में दिखा था। तो सिंपल से याद रखिएगा, पहली बार बहादुर जो है 12-13 वर्ष की उम्र का था, और उसका शरीर जो है ठिगना चकैट था, गोरा रंग था, चपटा मुंह था, सफ़ेद नेकर और आधी बाह की कमीज पहना हुआ था, और भूरा रंग का जूता पहना हुआ था। तो ये था बहादुर का पहला चित्रण। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा बहादुर की ओर, यानी ये बहादुर है कौन, इसका थोड़ा सा जो है पूरा एकदम खंगाड़ते हैं। तो ये बहादुर जो है, इनकी माँ जो थी वो बहुत ही गुस्सैल थी। अब ये क्यों कह रहे हैं इनकी माँ गुस्सैल थी, क्योंकि बहादुर जब अपने घर में था वहाँ से भाग करके ये आया था। अब क्यों आया था बता रहे हैं आपको। बहादुर जो था ना वो अपने घर में जो है, उनकी माँ जो थी, उनका पिता तो युद्ध में मारा गया था, तो उनकी माँ जो है चाहती थी कि भाई बहादुर हमारे साथ जो है मिल करके हमारे घर के कामों में क्या करे, हाथ बटाए। लेकिन बहादुर क्या होता था, ये जो है भाग जाता था और जंगल में जाकर के खेलता था, पेड़ों पर चढ़ जाता था, अंडे
अंडे निकाल करके फोड़ देता था, या फिर मतलब होता है ना फल वगैरह तोड़ तोड़ करके खाता था ये बहादुर, ठीक है। पहाड़ी के किनारे, नेपाल के किनारे घर था भाई, तो पहाड़ी है वहाँ पे। तो इस तरह की स्थिति था जिस वजह से उसकी माँ जो है उस पर हमेशा चिढ़ते रहती थी। एक समय क्या हुआ कि बहादुर को जो है भेज दिया भैंस चराने के लिए। क्या चराने के लिए? भैंस चराने के लिए, ठीक है। यानी ये हो गई बहादुर की माँ, ठीक है, और ये हो गया बहादुर यानी कि उनकी माँ का बहुत ही प्यारा भैंस, ठीक है। और ये हो गया बहादुर। बहादुर को भेज दिया भाई भैंस चराने के लिए, और भैंस चराने के लिए जब गया बहादुर, तो उस दौरान क्या हुआ, भैंस जो था, जिस भैंस से उनकी माँ बहुत ही ज्यादा स्नेह करती थी, बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी, उसी भैंस को गुस्सा से जो है ना इसने इसको पीट दिया। भैंस को इसने क्या कर दिया, गुस्सा से इसको पीट दिया उसने, बहादुर ने। और जब पीट दिया ना तो भैंस जो है इनकी माँ के पास एकदम चली गई भागते भागते। भैंस जो है इनकी माँ के पास चली गई भागते भागते। अब बताइए इनकी माँ जो एकदम पूरा परेशान हो गई कि भाई ये बेजुबान जानवर क्यों यहाँ आएगा। तो इस चीज का अनुमान लगा करके कि शायद इसको बहादुर ने इसको पीटा होगा, इस चीज का काल्पनिक अनुमान करके बहादुर को आकर के वहीं पे जो है दुगुना पिटाई कर दिया। काल्पनिक अनुमान करके, कल्पना करके कि भाई शायद इसने जो है ना, बहादुर ने इसको ऐसे ऐसे पीटा होगा, इतना पीटा होगा, उसका दुगुना पिटाई किसको कर दिया, बहादुर को। और जब इतना पीटा ना तो बहादुर का मन जो है ना वो माँ के प्रति फट गया पूरा। मतलब थोड़ा सा भी जो है स्नेह नहीं रहा, एकदम निर्मोही होकर के इतना पीट दिया, इसका मन जो है इनके प्रति क्या हो गया, माँ के प्रति फट गया पूरा। बहादुर जो है उस रात घर नहीं लौटा, रात भर जो है जंगलों में ही बिताए। और जब सुबह सुबह होने को आया था तो उस समय जो है ये क्या हुआ, अपने घर गए, और वहां जो है घी के डब्बे में से जो गठरी में रखा हुआ इनकी माँ का पैसा था, उसमें से जो है क्या हुआ कि 2 रुपया इन्होंने निकाला। कितना रुपया, याद रखिएगा, कितना रुपया निकाला था, 2 रुपया। कितना रुपया भाई, 2 रुपया इन्होंने निकाला था, ठीक है। 2 रुपया निकाल कर, और 2 रुपया निकाल करके 6 मील दूर बस स्टेशन था, क्या था, 6 मील दूर बस स्टेशन था, और वहां जाकर के बैठ करके चल गया। और जब गया गोरखपुर शहर गया था, ठीक है। गोरखपुर में जब गया तो वहीं पे बहादुर जो है रुमाल लटकाए हुए, उधर ठिगना चकट शरीर, भूरा रंग का जूता पहने हुए, एकदम फिट फाट होकर के उतरा हुआ था। और उसी का नज़र जो है लेखक का मतलब जो साला था उसका नज़र उसी पे पड़ जाता है, और जा करके उससे पूछता है नाम क्या है भाई साहब। तो ये सारी कहानी इसका देखने को मिलता है। तो बहादुर का हमने फ्लैशबैक देख लिया, ठीक है, कि वो 2 रुपया लेकर के घर से भागा था, और यहाँ आकर के लेखक के घर में वो जो है मतलब नौकर का काम करना शुरू कर देता है। और उसको जो है निर्मला जो थी बहुत ही ज़्यादा जो है क्या थी, एकदम मतलब बोलते हैं ना कि लेखक की जो पत्नी थी वो निर्मला थी, इनका एक बेटा था जिसका नाम था किशोर। निर्मला जो थी उसको देख करके जो है कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है, कहा दिल बहादुर। तो निर्मला जो थी बहुत ही उदारतापूर्ण भाव से उसके नाम से जो है ना दिल शब्द उड़ा दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या रखा, बहादुर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दिल बहादुर यानी बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, निर्मला ने। क्यों उड़ाया था भाई, उदारतापूर्वक भावना के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम है चंगीलाल, ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम चंगीलाल है, तो उसमें से हम जो है उसको अगर चंगू चंगू बुला रहे हैं तो वो क्या समझेगा कि भाई हमको बेइज्जती कर रहा है, नहीं, बल्कि उसको एक स्नेह की भावना से बुला सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही भावना जो है निर्मला ने उनके प्रति दिखाया, और उसका नाम जो कि दिल बहादुर था लेकिन उसको केवल और केवल बहादुर बुलाया, ठीक है। ऐसी स्थिति थी। तो क्वेश्चन पूछता है अक्सर, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ कि उसको बोला गया भाई तुमको जो है ना यहाँ पे एकदम अपने मतलब अपने यहाँ घर समझ करके तुमको यहाँ रहना है। मतलब नौकर आया था पहली बार तो पूरा एकदम ऐसे ही बड़ाई किया गया कि तुमको यहाँ अपने घर समझ करके यहाँ रहना है, एकदम पढ़ेगा लिखेगा, एकदम खेलेगा कूदेगा, साथ में रहेगा तुमको। हाँ, एक चीज़ हमेशा तुमको याद रखना है कि किसी का भी कोई काम नहीं करना है। इस मोहल्ले में बिल्कुल तुच्छ लोग रहते हैं। क्या रहते हैं, इस मोहल्ले में बिल्कुल तुच्छ लोग रहते हैं। ऐसा किसने कहा था, निर्मला ने कहा था कि इस मोहल्ले में ना बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। कोई अगर कहे ना कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, अभी आता हूँ कह करके वहां से खिसक लेना। ये कौन खा रहा है, उसको कौन पट्टी पढ़ा रहा है, ये सब निर्मला उसको बता रहा है, नियम बता रहा है उसको रहने का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति हो गया, और फिर जो है बहादुर धीरे धीरे घर का कामकाज संभालना शुरू कर दिया। और बहादुर जब नए नए इस घर में आए थे लेखक के घर में, तो तोता मैना जैसे आता है ना पहले पहले घर में, तो उसी तरह से बहादुर के पीछे आदमी जो है लगा रहता था। गांव मोहल्ले के बच्चे सब भी आकर के उससे कहता था भाई तुम्हारे घर में छिपकली को क्या कहता है, मतलब अनेक अनेक चीजें से उसे पूछा करता था, भाई वहां पे क्या कहता है, ऐसा है कि नहीं, तुमने शेर देखा है, तुमने बाघ देखा है, ऐसी उनसे जो है एकदम मजाकियल सवाल पूछा करता था, ठीक है। ऐसी स्थिति मतलब चल रहा था, और उनके घर में बहुत ही खुशहाल का माहौल बना हुआ था लेखक के घर में। साथ साथ धीरे धीरे वो सब काम करते थे। निर्मला जो थी उनको जो है रोटी बना करके खिलाते थे, खुद ब खुद साफ सफाई का काम ये करते थे, ठीक है। एक समय ऐसा आता है कि लेखक जो था, लेखक, ठीक है, लेखक, अब लेखक जब घर आता था तो उनको जो है छोटी छोटी खबरें जो है बहादुर देता था। जैसे कि
बाबूजी, यानी उनको जो है बाबूजी ही कहता था। किसको? लेखक को जो है ना बहादुर बाबूजी ही कहता था और निर्मला को अपनी माँ समान मानता था। क्वेश्चन याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर किसे अपनी माँ के समान मानता था? निर्मला को। और किसे पिता के समान? तो लेखक यानी अमरकांत को जो है पिता के समान मानता था। ठीक है, तो वो जब आता था ना तो छोटी छोटी खबर देता था उसको खुशी खुशी से कि बाबूजी आज ना थी दीदी जी की सहेली आई थी, बाबूजी भैया सिनेमा देखने गया था, किशोर भैया सिनेमा देखने गया था। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी खबरें दे करके और चुपचाप जो है मोड़ी बात करके खड़ा हो जाता था। और बहादुर की जो है एकदम जो खुशी थी और उसका जो स्माइल था बहुत ही झंझनाहट था, एकदम आपको आपका एकदम बोले कि मन प्रसन्न कर देगा, ऐसी स्माइल था उसका। ठीक है, तो ऐसी स्थिति होने के बाद क्या हुआ, उसके घर में अगर देखें धीरे 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 एक समय ऐसा आया कि उसकी जो पड़ोसन थी उसने जो है निर्मला को पट्टी पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया कि भाई नौकर को तुम ही खाना बना करके खिलाती है, ये अगर नौकरों को खाना बना करके खिलाने लगेगी तब तो वो तो बिगड़ जाएगा, पूरा एकदम सर पे चढ़ जाएगा नौकर से। नौकरों को ऐसा थोड़ी ना करते हैं, नौकर सबको जो है ऐसा करना चाहिए, वो सबको अपना अपना मान खाना बना लो, उसको अपने से ही बनाने मतलब खाना बनाने के लिए अपने से ही कहा दो। ऐसा जब सुना तो ये बात जो है निर्मला के दिमाग में बैठ गया और दूसरे दिन से ही उसने जो है क्या कर लिया, अपना खाना बना करके और उठ गया और उसको जो है कहा कि भाई तुम अपना खाना बना लो, बहादुर रे बहादुर अपना खाना तुम बना लो। ठीक है, और बहादुर एकदम हालत खराब हो गया उसका, कहा कि ये क्या हो गया भाई। तो उसके बाद बहादुर ने उस दिन खाना नहीं बनाया, लेकिन फिर धीरे 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 ये इसने जो है आदत हो गया इसका बनाने का। और जब पहली बार इन्होंने रोटी बनाया बहादुर ने तो वो एकदम पूरा जला हुआ था, एकदम मोटी भद्दी रोटी इन्होंने बनाया था और देख करके खुद हंसता था कि ये क्या बन गया है। और ऐसे धीरे धीरे उसका चलता रहा, फिर भी वो खुश रहा, कोई दिक्कत उसमें नहीं। और जब सोने के लिए वो जाता था तो बंदर जैसा वो शक्ल जो है आईना में देखता था। उसके बाद क्या करता था तो जेब से जो है क्या क्या निकाल करके रखता था, तो जेब से जो है ना सोते वक्त वो जेब से नेपाली टोपी निकालता था, जहाज जो कागज का जहाज होता है, कुछ लाल पत्थर, ताश की पुरानी गड्डी वगैरह निकाल करके, खिलौने वगैरह निकाल करके बिस्तर पे रखता था और वो जो खाट होता था उनका उसी पर वो सोता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति था सोते वक्त वो जब जा रहा था। एक समय ऐसा आया उसके घर, किसके घर भाई, लेखक के घर एक रिश्तेदार आया, यानी उनकी पत्नी यानी निर्मला की जो है एक दूर का रिश्तेदार था। वो जब आया था वहां पे तो उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने 11 रुपये जो है खो जाने की बात कही। 11 रुपये कहा कि भाई मेरा 11 रुपये खो गया है। और जब जाने वाला था तो 11 रुपये खोने का बात कहा कि मेरा 11 रुपये खो चुका है। शायद ई लड़का को कहा तो हमको शक हुआ कि यही लिया है, क्योंकि यहाँ बहुत देर तक ये खड़ा था फिर ये बाहर चला गया, इसको बुलाओ। तो बहादुर पे इनका शक गया और बहादुर पर इन्होंने जो है झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, भाई बहादुर ने लिया है। और बहादुर पे पूरा प्रेशर गया और बहादुर को जो है ना क्या हुआ, लेखक भी वहीं पे था, निर्मला भी वहीं पे थी, तो लेखक ने और निर्मला ने भी जो है उनको कहा कि भाई तुमने लिया है। लेखक जाकर इस बार जो है लेखक गया, ठीक है, और जा करके उसको पूछता है भाई तुमने पैसा लिया है, तो कहा नहीं नहीं हमने जो है पैसा नहीं लिया है। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी जो है उससे पूरा प्रेशर किया गया, भाई वो बता ही रहा है कि हम पैसा नहीं लिए, फिर भी जो है वो क्या कहता है कि हम पैसा नहीं लिए हैं। और उसके बावजूद भी जो रिश्तेदार था, इनका जो रिश्तेदार था, उन्होंने क्या किया था, षड्यंत्र रचा था, जबकि कोई पैसा नहीं रहा था इसका, लेकिन उसको जबरदस्ती पकड़ करके कहा चलो तुमको पुलिस के पास दे देते हैं, चलो तुमको पुलिस स्टेशन ले चलते हैं, बड्डी वहाँ बहुत मार पड़ेगी तुमको, तब फिर बताएगा तुम। तो ऐसी स्थिति होने के कारण बहादुर फिर भी जो है चुप रहा और उसके बाद जो है ना उसको एक तमाचा जड़ दिया। किसने? लेखक ने। एक चीज हम पीछे छोड़ चुके हैं, देखिए ये जो निर्मला थी, निर्मला और साथ साथ जो किशोर था, किशोर जो है ना अपने मतलब काम को जो है, वो जो थी बहादुर था, किशोर अपने बहादुर को यानी कि नौकर को जो है क्या करना चाहता था, अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था कि भाई हम जो कहें वही करें। तो किशोर ने उसको ऑर्डर दे रखा था, भाई हमारा काम हर काम करेगा, तुम जूता साफ करके रखेगा सुबह होते ही, साइकिल साफ करके रखेगा सुबह होते ही, हर एक काम, ड्रेस हमारा आयरन हो जाना चाहिए, हर काम साइकिल वगैरह सब साफ हो जाना चाहिए। ये कौन हिदायतें दे रखा था उसको? तो किशोर। लेकिन अगर उसमें से थोड़ा मोड़ा भी अगर अड़चन आ जाता था, थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो जाता था, तो उसको पीटता भी था किशोर, उसको पीटता भी था। साथ साथ कुछ समय के बाद निर्मला भी उसको पीटने लगी। अब उसको पीटने वाला घर में जो है ना 2 लोग हो गया था, निर्मला भी पीटती थी, साथ साथ किशोर भी तो पीटता ही था, लाठी लेके पीटता था दोनों उसको, किशोर बहादुर को। ठीक है, लेकिन ये लेखक को पता था कि भाई क्यों पिटा रहा है, फिर भी लेखक जो है मन मार देता था, अरे छोड़ो, लेखक नौकर सब जो है ऐसे ही पीटते रहता है। इसके बाद क्या हुआ कि वही मतलब प्रपंच जब रचा गया तो इस सिचुएशन में फिर भी बहादुर मतलब मुस्कुराता ही रहता था, ऐसे मुस्कुराता जैसे फूलों की पंखुड़ियां बिखर गई हो, इसी तरह से मुस्कुराता रहता था। लेकिन जब रिश्तेदार ने 11 रुपए की चोरी का प्रपंच रचा और बहादुर पर जब इल्जाम ठोका, तो उस समय जो है लेखक ने उसको क्या किया, एक तमाचा कस के जड़ दिया कि भाई शायद बता दे ये। तो एक तमाशा जब दिया कस के ना, तो वो गिरते गिरते किसी तरह से बच गया वो। उसके बाद जो है कोने में जाकर के चुपचाप वो
बैठ गया और रोने लगा आराम से। ठीक है, अब क्या हुआ कि रिश्तेदार जो है वो चला गया, कहा चलो छोड़ो भाई जो हुआ हो गया। लेकिन हाँ, एक दिन का बात ऐसा हुआ, कुछ दिन तक बाद, इतना काम होने के बाद भी जो है लेखक जो बहादुर है वो आराम से काम करता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सब काम पे, यानी लेखक जो है काम पे गए थे अपना, बहादुर के हाथ से, यानी बहादुर जो है ना सिलबट्टा, पार्टी होता है ना, लोढ़ी पार्टी जिसमें हम लोग मसाला पीसते हैं, तो वो जो सिलबट्टा था वो हाथ में उठा करके कहीं पे जो है धरना चाह रहा था बरामदे पे। कौन? बहादुर। ठीक है, तो बरामदे पे धरना चाह रहा था, लेकिन हाथ से वो सिलबट्टा उसका छूट गया। तो ये क्या हो गया? टूट करके, यानी कि गिर करके टूट गया ये। और जब ये टूट गया तो इसको देख करके वो जो है पूरा डर गया। कहा भाई जब छोटा छोटा चीज़, जब हम साइकिल जरा सा साफ नहीं करते हैं, कपड़ा आयरन नहीं करते हैं, कपड़ा धोते नहीं हैं, तो इस पे हमको इतना मार पिटाई पड़ता है, झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा करके हमको पीटता है, तो भाई हमसे तो एक बहुत ही बड़ा गलती हो गया। तो इस पे पता नहीं क्या कर दे वो सब। तो इस चीज़ का जो है सोच करके वो जो है ना घर छोड़ करके ही निकल गया। कौन? बहादुर निकल गया। हाँ, निकल गया वो घर छोड़ करके, रहा ही नहीं वहाँ पे। और वो बहादुर जो है कहाँ गया, इसके बारे में किताब में आपका चर्चा नहीं है। उसके बाद जब लेखक वहाँ से आया, तो लेखक आने के बाद हर दिन जब लेखक घर आता था ना, तो देखता था चमाचम कर रहा है। लेकिन उस दिन जब लेखक घर आया तो देखा भाई क्या हालत हो गया पूरा घर का। घर एकदम पूरा एकदम बेदरंग पड़ा हुआ था, एकदम बर्तन वैसे ही पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है घर में, एकदम एक जैसा सब आदमी एकदम सोच में पड़ा हुआ है। निर्मला भी एकदम ऐसे करके पड़ा हुआ है, साथ साथ जो किशोर था वो भी एकदम सोच में पड़ा हुआ है। और लेखक आकर के पूछता है भाई क्या हुआ, कैसी स्थिति हो गई है तुम लोग के साथ। तो ऐसी स्थिति को देख करके जो है उनके साथ ये बताया गया। उसने बताया कि देखिए बहादुर जो है ना भाग गया। क्या भाग गया? कहाँ भागा? कहा यही तो पता नहीं है। कहा कुछ लेके भागा है? कहा नहीं, कुछ नहीं लेके भागा है। कहा तो क्यों भाग गया? उसको पैसा दिया कि नहीं, तनख्वाह? कहा नहीं नहीं, तनख्वाह नहीं दिए। तो इस चीज को सुन करके जो है ना लेखक को काफी ज्यादा दुख हुआ। ठीक है, लेखक को क्या हो गया? काफी ज्यादा दुख हो गया इस चीज को सुन करके। और साथ साथ जो है ना जो मतलब उससे पूछा गया था, निर्मला ने एक चीज पूछा था उससे कि भाई तुमको जो है माँ की, बहादुर अब इतना स्नेह उसको घर में मिल रहा था, तो उनकी निर्मला जो थी उनको माँ के समान वो मानता था। तो निर्मला ने उनसे पूछ दिया था भाई बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती? कहा नहीं। और ये बोल करके जो है ना, कहा नहीं नहीं आती। और ये बोल करके खूब हंसता था। कहा क्यों नहीं आती? कहा वो मारती क्यों थी? और ये बोल करके पूरा एकदम खटखटा करके हंसता था वो। इसके बावजूद भी जो है वो कहा था कि भाई तो फिर माँ के पास पैसा क्यों भेजना चाहता है? कहा देखिए माँ बाप का कर्जा तो जीवन भर भरा जाता है, ये चीज़ बोल करके, और वो खूब हंसता था एकदम पूरा। और ये स्थिति होने के कारण उसको उनके माँ के पास पत्र भी लिखा, लेकिन क्या हुआ कि उनके माँ के पास पत्र भेजने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। तो लेखक ने कहा दिया भाई तुम जब घर जाओगे ना, तुम हमको बोल देना, तुमको सब पैसा जो है हम साथ में दे देंगे। लेकिन वो जब गया था घर से, एक भी रुपया लेकर के नहीं गया था, जिस वजह से उस लेखक को, साथ साथ वहाँ की निर्मला को, सबको अफसोस होने लगा था कि भाई वो अगर कुछ लेकर के ही चला जाता तो थोड़ी सी संतुष्टि मिलती, लेकिन वो कुछ लेकर के ही नहीं गया। तो फिर लेखक के मन में एक आया लाइन कि शायद मैं ना मारता तो शायद वो ना जाता, मैं ना मारता तो शायद वो ना जाता। ये लेखक के मन में उत्पन्न हो गया कि भाई अगर हम नहीं मारते ना तो शायद वो नहीं जाता। तो ये चीज़ क्वेश्चन आ गया लेखक के मन में। क्वेश्चन ये पूछता है, सप्रसंग व्याख्या करें कि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। लेखक के मन में क्यों आया? क्योंकि लेखक देखिए अब जहाँ पे सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ पे रह करके भी क्या फायदा। तो यही चीज़ आ गया था बहादुर के मन में। भाई सब इसको तो पिटाई करबे करता था, निर्मला भी पिटती थी और ये किशोर भी पिटता था, साथ साथ अब लेखक भी इसको पिटने लगा था। तो सम्मान कहाँ बचा था इसके घर में? तो वही बात है कि इसके यानी सम्मान प्रतिष्ठा इसका पूरा खत्म हो चुका था यहाँ पे। और वहीं पे जो है लेखक बोलता है शायद मैं ना मारता तो शायद ये ना जाता। यही सारी स्थिति के कारण बहादुर क्या हो गया? घर को छोड़ करके चल गया। ठीक है, तो ये सारी स्थितियां हमने देख लिया। ठीक है, अब हमने देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे इसका करा रखा है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदी के सशक्त कथाकार बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार का जन्म कब हुआ था? भाई जुलाई 1925 में हुआ था, नागर बलिया के यूपी में हुआ था। बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था? 11 रुपये चोरी का। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है? माँ के रूप में देखता है। इस मोहल्ले में डैश डैश लोग रहते हैं, तुच्छ लोग रहते हैं। बहादुर अपनी माँ की थैली से कितने रुपये निकाले थे? 2 रुपया निकाले थे। ठीक है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा था? जंगलों में छिपा था कि नहीं? लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की नितांत आवश्यकता थी। निर्मला आंखों पर क्या रख करके रोने लगी जब बहादुर चला गया था? आंचल
रख करके रोने लगी थी। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ाया? निर्मला ने। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? भाई अमरकांत की है। अमरकांत को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? क्योंकि स्वयं के प्रति और लेखक के प्रति, स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों का जो है व्यवहार में परिवर्तन आ गया था और वहां सम्मान प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं बचा था, इस वजह से वो घर छोड़ करके भाग गया था। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? भाई बहादुर के मन में उत्पन्न हुई थी। रुपये खोने का प्रपंच यानी षड्यंत्र किसने रचा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 11 रुपये। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गए थे? मां की मार के कारण। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? देखिए 1900 मतलब इससे पहले देखे होंगे 1942 ईस्वी में। बहादुर कौन था भाई? नौकर था। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किशोर। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी थी? जलेबी। मतलब रिश्तेदार जो आया था नाश्ता पानी करने के बाद ना पूरा बातों की जो है जलेबी छनने लगी। अब जलेबी रियल में नहीं समझिएगा, मतलब बात होने लगा, पूरा घुमा फिरा करके बात होने लगा। किसने बहादुर को डंडे से पीट दिया था? किशोर ने डंडे से पीटा था। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो ऐसा पूछता है निर्मला। 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ है भाग जाना, ठीक है। बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत की रचना है। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? डिप्टी कलेक्टरी, ठीक है। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अमरकांत की। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण। तो ये हुआ आपका चैप्टर खत्म। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।